ट्रेडर्स, जरा सोचिए कि आपने एक ट्रेड लिया और 3 हफ्ते बाद आप अपना जर्नल रिव्यू कर रहे हैं और आपको उसमें दिखता है कि आपने एक ट्रेड लिया था, बट आपको सिर्फ उसका एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस याद है। ना आपको ये याद है कि ये किस स्ट्रैटेजी पे बेस्ड था, ना आपको ये याद है कि ये एक असली प्लान सेटअप था या फिर एक गलती थी। यही गैप है जो प्लेबुक और टैक्स मैनेजर मिलकर फिल करते हैं, और आज इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों दिखाऊंगा, जो कि आपके ट्रेड जर्नल को एक स्ट्रक्चर्ड व्यू देगा और आप उसको इजीली रिव्यू कर पाओगे और उससे सीख पाओगे। स्टार्टिंग विद द प्लेबुक सेक्शन। प्लेबुक सोचिए अपनी हर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक प्रोफाइल की तरह। हर सेटअप जो आप ट्रेड करते हैं, चाहे वो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हो, ट्रेंड पुल बैक हो, या कुछ कुछ भी जो आपने खुद डेवलप किया हो, उसकी अपनी जगह यहाँ है। बिना प्लेबुक के आपके पास सिर्फ ट्रेड्स का एक ढेर है। प्लेबुक के साथ आपके पास एक असल स्ट्रैटेजीज है, जिन्हें आप बाद में एनालिटिक्स में मेजर कर सकते हो कि कौन सा सेटअप असल में पैसा बनाता है और कौन सा सिर्फ अच्छा महसूस कराता है। तो लेट्स सी कि हम प्लेबुक सेक्शन में कैसे एक प्लेबुक क्रिएट कर सकते हैं। प्लेबुक क्रिएट करके, इफ यू लुक क्लोजली, राइट टॉप कॉर्नर पे आपको दो बटन्स दिखेंगे, वन फॉर द टेम्पलेट एंड वन फॉर अ न्यू प्लेबुक। सो टेम्पलेट पे आप क्लिक करोगे तो आपको 4 टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिस पे आप क्लिक करके उसको सिंपली ऐड कर सकते हो या फिर उसको यूज कर सकते हो एज अ हेड स्टार्ट, एंड उसको एडिट करके आपका प्लेबुक क्रिएट कर सकते हो। Or what you can do is you can simply start creating a new playbook by clicking on the new, जहाँ पे आपको everything fresh fill करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने सेटअप को एक नाम दीजिए एंड देन उसको एक डिस्क्रिप्शन दे दीजिए जो असल में बताए कि ये क्या है और कब लेना है। नीचे दो ड्रॉप डाउन मेन्यू है फॉर मार्केट कंडीशन एंड टाइम फ्रेम। सिंपली क्लिक करके एक मार्केट कंडीशन चूज कर लीजिए जो आपके सेटअप के लिए परफेक्ट बैठता है, और टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लीजिए कि ये सेटअप इंट्राडे या बीटीएसटी के लिए है। बेसिकली दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपके प्लेबुक को डिफ्रेंशिएट करेगा फ्रॉम अदर प्लेबुक्स। एंड सबसे लास्ट में वो हिस्सा जो जेन्युइनली गेम बदलता है, चेकलिस्ट बिल्डर। प्लस ऐड आइटम पर क्लिक करके आप अपने खुद के डिसिप्लिन रूल्स बना सकते हैं, वो चीज़ें जो आपको हर बार ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या एंट्री लेने से पहले मैंने 5 मिनट कैंडल के क्लोज होने का वेट किया? ये आइटम्स आप खुद डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि आपकी डिसिप्लिन की ज़रूरतें किसी और से अलग हो सकती है। और यही असली मैजिक होता है। जब आप बाद में ट्रेड लॉक करेंगे और ये सेटअप चुनेंगे, यही चेकलिस्ट आपके सामने आएगा, एंड हर आइटम जो आप अनचेक छोड़ते हैं वो बाद में एआई कोच या एनालिटिक्स या फिर प्लेबुक सेक्शन में ही, जो डिसिप्लिन एनालिटिक्स है, या फिर आपके प्लेबुक के प्रोफाइल सेक्शन पे जो डिसिप्लिन परसेंटेज आपको शो होने वाला है, ये आपको बताएगा कि आपने किस सेटअप पे कितना और कहाँ समझौता किया। इसके साथ हर प्लेबुक में एक नोट्स फील्ड है। जैसे जैसे आप फ्यूचर में सेटअप पे ट्रेड लेंगे, कुछ चीजें आपको न्यू पता चलेगी, और वही न्यू लर्निंग्स आप इस नोट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। एंड बाद में आप इसी नोट सेक्शन के हिसाब से जब आप नोट्स को रिव्यू करोगे तो आप अपना चेकलिस्ट आइटम को चेंज कर सकते हो, या फिर प्लेबुक को थोड़ा सा एडजस्ट या फिर अपडेट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो इनटू अ न्यू प्लेबुक। एंड जब आप मल्टीपल ट्रेड्स ले चुके होगे ऑलरेडी एक प्लेबुक के साथ, तो आप देखोगे कि आपके प्लेबुक पे कुछ नंबर्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं, which is nothing but your win rate using that playbook, your average PNL across all the trades, total number of trades, and your average discipline rate or discipline percentage, you can say, with some information like when did you last use this playbook, या फिर आपने कौन से रूल सबसे ज्यादा ब्रेक किए हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड एट बॉटम you will get to see a discipline analytics specific to the playbook section. So these KPIs will actually give you so much of information when you have taken some amount of trades, and जहाँ पे आपने अपना सेटअप टैग किया हुआ है। सो प्लेबुक इज नथिंग बट योर सेटअप। तो जहाँ पे अपना अपना सेटअप टैग किया हुआ है जिन ट्रेड्स में, एंड उनका जो डिसिप्लिन स्कोर है, एंड उन डिसिप्लिन के हिसाब से आउटकम क्या आ रहा है, सो यू विल गेट टू सी अ एक डिफरेंट पैटर्न हेयर। यू कैन सी अ पैटर्न इन माई लॉग कि जो मेरे अनडिसिप्लिन ट्रेड्स है वो मेजरली लॉस में क्लोज हो रहे हैं, और जो डिसिप्लिन्ड है वो
प्रॉफिट में क्लोज हो रहे हैं। इफ आई एम टेकिंग अ ट्रेड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेटअप बट इट इज 100% डिसिप्लिन, तो वो मेजरली प्रॉफिट में क्लोज हो रहे हैं। एंड दिस इज एंड दिस इज सम गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि मैं अपने हर एक प्लेबुक सेटअप पे भी देख सकता हूँ। और जब मैं एट द एंड ऑफ द वीक और मंथ रिव्यू करूंगा, सो दीज आर सम इंफॉर्मेशन दैट विल गिव मी एन आइडिया टू विच सेटअप आई शुड फोकस मोर ऑन, और किस सेटअप को मुझे एक स्टेप बैक लेना चाहिए या फिर किस सेटअप पे मुझे कम ट्रेड करनी चाहिए। एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल टेल यू कि आपको अपना डिसिप्लिन किस सेटअप में ज़्यादा इंक्रीज करना है, या फिर कौन सा सेटअप है जिसमें आपको एक स्टेप बैक लेना चाहिए क्योंकि उसका विन रेट बहुत कम है, और या फिर कौन सा सेटअप है जिसका विन रेट बहुत अच्छा है। एंड आई ऑलमोस्ट विन ऑल द टाइम व्हेन आई टेक अ ट्रेड ऑन दिस सेटअप। इवन यू कैन फाइंड थिंग्स लाइक कौन से सेटअप में मेरा विन रेट अच्छा है विदाउट बीइंग वेरी डिसिप्लिन्ड ऑन इट, और कौन से सेटअप पे मेरा विन रेट बहुत खराब है, इवन द डिसिप्लिन इज हायर देयर। सो वो सेटअप आई विल इमीडिएटली ब्लॉक फ्रॉम माय प्लेबुक और मैं उस सेटअप पे अगेन ट्रेड करना बंद कर दूंगा। तो दीज आर सम काइंड ऑफ इनसाइट्स दैट यू कैन गेट फॉर ऑल योर सेटअप्स। अगर एक भी सेटअप है आपके पास तो यू कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन दैट एज वेल, और आप उसको इजीली और अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। So moving on to the tags manager next. As you know, we have a tag manager pill on top bar. When you click it, आपको एक मॉडल दिखेगा जहां पे you will get to see initially nothing. अभी आपको ये देखने को मिल रहा है क्योंकि I have some tags created and playbook created for myself, जो मैं रोज अपने जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ अपने जर्नल पे ऐड करता हूँ। फर्स्ट थिंग, कैसे आप इसको क्रिएट करेंगे? जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द ऐड टैग बटन एंड यू विल गेट टू सी अ मॉडल वेयर यू हैव टू एंटर द टैग नेम, एंड सिंपली आपको एक नाम प्रोवाइड करना है एंड कौन से टाइप में वो फॉल करता है, एंड सिलेक्ट रैंडम कलर और यू कैन रिलेट कलर्स, और सिंपली ऐड टैग पे क्लिक कर दो एंड आप देखेंगे कि उस टाइप में आपको आपका क्रिएटेड टैग मिल जाएगा। टैग्स ऐड करने के अलावा भी आप टैग्स मैनेजर में देख सकते हैं कि मैंने ये टैग कितने ट्रेड्स में यूज किया है, या फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं टू गिव अ डिफरेंट नेम और कलर, एंड या फिर आप उसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम हेयर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इज, जब भी आप एक सेटअप टैग यहां से क्रिएट करेंगे दैट विल डायरेक्टली गेट एडेड इनटू योर प्लेबुक सेक्शन, या फिर आप एक नया प्लेबुक बनाएंगे दैट विल ऑल्सो गेट एडेड टू योर सेटअप टैग्स लिस्ट। तो बेसिकली ये दोनों प्लेबुक सेक्शन एंड सेटअप टैग सिंक में है, तो सेटअप टैग ही प्लेबुक है और प्लेबुक ही सेटअप टैग है। यहाँ पे जस्ट यू कैन प्रोवाइड अ नेम टू इट, एंड प्लेबुक सेक्शन में आप उसको फुल प्रोफाइल दे सकते हैं विथ अ डिस्क्रिप्शन, विथ अ चेकलिस्ट आइटम्स, एंड आप उसको मेंटेन करते हुए चल सकते हैं विथ ऑल योर लर्निंग्स इन द नोट सेक्शन। एंड अनलाइक दिस, मिस्टेक एंड एग्जिट रीजन टैग्स आर बिलोंग्स टू हेयर ओनली, सो आप इसको क्रिएट, डिलीट, एडिट सब कुछ यहीं से कर सकते हैं। एंड कंबाइनिंगली प्लेबुक आपको बताता है कि मैं कौन सा सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ, और टैक्स मैनेजर आपको बताता है कि मैं कब निकला और क्यों निकला। एंड दोनों मिलकर आपको वो 3 सवाल के जवाब देते हैं जो हर ट्रेडर को पता होने चाहिए: कौन सा सेटअप, कौन सी हैबिट, कौन सा एग्जिट। मोबाइल पे भी ये दोनों फीचर्स ऐसे ही काम करेंगे, थोड़ा सा रीफ्लो दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू द स्क्रीन साइज ऑफ मोबाइल, बाकी सब फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम रहेगी। अगले वीडियो में हम ट्रेड लॉग खोलेंगे और देखेंगे कि जो अभी हमने बनाया, हर प्लेबुक, हर टैग, उसको ट्रेड लॉग करते समय कैसे यूज करें। लेकिन उससे पहले ये रेडी होना जरूरी था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।